हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन सीरीज की। तो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। तो आज हम और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एमाइड लिंकेज। तो जो एमाइड लिंकेज होती है वो आपकी होती है CONH2। इसे कहा जाता है एमाइड लिंकेज, या फिर CONH भी लिखा हो सकता है, ये खाली CON भी हो सकता है। तो ये सारी एमाइड लिंकेज कहलाती है। अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन को छोड़ के, एसिटामाइड, साफ साफ आपको नाम में भी सुनाई दे रहा है एमाइड, तो ये होता है आपका एसिटामाइड। बेंजामाइड, तो बेंजामाइड में भी कोई गलत नहीं करेगा पेपर में, जिसको पहली बार भी पता होगा वो भी शायद ना लगाए उसे, वहां भी एमाइड साउंड हो रहा है। अब बात है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो एमिनो एसिड्स में भी कौन सी लिंकेज बनती है? कौन सी बनती है? एमाइड लिंकेज बनती है। क्योंकि प्रोटीन्स हमारे कैसे बनते हैं? सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी एमिनो एसिड्स। जब एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं तो बनते हैं पेप्टाइड्स। तो जो 2 एमिनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। फिर पेप्टाइड्स को हम और कंबाइन करते हैं तो वो बनते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड्स। फिर पॉलीपेप्टाइड्स को फर्दर हम कंबाइन करते हैं, देन वो फॉर्म करते हैं आपके क्या? प्रोटीन्स। और एमिनो एसिड जैसे ही आपस में जुड़ते हैं उनके बीच में कौन सी लिंकेज आ जाती है? पेप्टाइड लिंकेज आ जाती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पिक्रामाइड जो है वो आपका क्या है? एक नॉन एमाइड लिंकेज है। अब इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर क्या करते हैं कि ऊपर भी एमाइड सुनाई दे रहा है तो वो आंसर वही लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सवाल रहा आप लोगों के स्क्रीन पे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बीन इज जनरेटेड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो कार्बीन किस रिएक्शन में जनरेट होता है? तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, ऐसे ही क्वेश्चन था। तो कार्बीन किस रिएक्शन में जनरेट होता है? रामेटामेन में। कार्बीन जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी तुम्हें क्वेश्चन के साथ साथ पता चलती रहेंगी। कार्बीन क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, लाइक CCl2 हैविंग लोन पेयर। तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, बट टोटल काउंट करें तो एक्स्ट्रा तो नहीं होते हैं। जैसे कार्बन के साथ आपने कहा 2 Cl है और मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, जिस वजह से ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और रामेटामेन रिएक्शन में क्या बनता है हमारा? कार्बीन इंटरमीडिएट होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस अभिकर्मक के साथ C6H5OH C6H6 देता है। अब आपने क्या करना है? फिनॉल से क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। आपके पास है फिनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कई बार रिपीट होती है अलग अलग एग्जाम में। फिनॉल से बेंजीन, कई क्वेश्चंस इसमें आपके TGT एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, वो भी है। तो फिनॉल से बेंजीन बनाना है। ठीक है, तो वो बनाया जाता है जिंक पाउडर से। तो होता क्या है? ये Zn और ये O मिलके बाहर हो जाते हैं, तो बचता क्या है? सिर्फ H। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन मिथाइल एमीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? देखो, जब मिथाइल एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराई जाती है, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। तो HNO2 से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है? ये N और ये N मिलके क्या बन जाते हैं? N2 गैस। यहाँ से हाइड्रोजन H2 और यहाँ से एक O, क्या बन जाएंगे? H2O।
बचा क्या, यहाँ तो CH3 बचा, यहाँ से N चला गया, एक O चला गया तो OH बचा है, तो ये क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। जबकि यही रिएक्शन अगर आपको किस पे लगानी हो, एनिलीन पे लगानी हो, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 हो, तो जब आप ये रिएक्शन लगाते हैं तो ये क्या बनाता है, डाईएजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, N2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डाईएजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्योंकि ये थोड़ा स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए रिएक्शन यहाँ रुक जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आंसर नहीं लगाया मैंने, तो कहाँ गया, हाँ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, द होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लिबरेट्स। जब होमोलिटिक फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन का मतलब होता है जब एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ऑलमोस्ट, तब ये मोस्टली देखने को मिलता है। जब शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन जो जो लेकर आया है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए, Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे Cl ने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इनसे जनरेट होते हैं आपके रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हेट्रो होगा, सेम नहीं होगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl के पास चले जाए, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा और Cl पे नेगेटिव। तो हेट्रोलिटिक फिजन में क्या जनरेट होते हैं आपके, कैटायन एंड एनायन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, होमोलिटिक फिजन कहा गया है तो कैटायन एंड एनायन। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, कार्बोनियम आयंस है, कार्बन आयंस है, ठीक है, और फिर सब कार्बन के टर्म्स में। तो मैं कार्बन का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपके पास क्या है, CH3, आपके पास CH3Cl है, तो क्या बनेगा, ये CH3 पॉजिटिव और प्लस एक बाहर हो जाएगा क्या, Cl नेगेटिव, तो ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी कि कार्बो कैटायन। तो कार्बो कैटायन को ही कहा जाता है कार्बोनियम आयन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी लिया था। आपने क्या करना है, बस आपने क्वेश्चंस ही बनाने हैं। आपने इससे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कोई कॉन्सेप्ट, वैसे तो मैं कॉन्सेप्ट बताते भी चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर भी कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लगा, परेशान नहीं होना है, उस चीज को भी थोड़ा स्किप कर लेना है, ठीक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द SN1 रिएक्शन विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। अब इसमें क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ SN1 और SN2 के बारे में। आगे इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं, 4-5 क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर में इसके, तो आपने अप्लाई करने हैं। सबसे पहली बात, SN1 होती क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और किसी न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा, तो उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। 1 का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। SN1 देखने के लिए आपने देखना होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर 3 डिग्री हमारे पास प्रेजेंट है तो 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। और कौन से कार्बोकेटाइन होते हैं स्टेबल, एक होता है आपका बेंजाइलिक और एक होता है आपका एलाइलिक। तो ये क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं। बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या आ जाए, CH2 पॉजिटिव, मतलब बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, वो पॉजिटिव हो, या फिर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे, इसको बोलते हैं एलाइलिक। तो ऐसे कार्बोकेटाइन अगर हमारे पास आते हैं तो रिएक्शन किससे जाएगी, SN1 से जाएगी। SN1 में क्या होता है, SN1 में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जिसको रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। SN1 क्या फॉर्म करता है, रेसमिक मिक्सचर, जिसमें 2 प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं बराबर अमाउंट में, ठीक है। एक को कहा जाता है डेक्स्ट्रो, यानी कि लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, और एक को कहा जाता है लीवो रोटेटरी, लेफ्ट साइड रोटेट करता है, ठीक है। तो हाँ, तो ये बातें हैं इसके बारे में। ऐसे ही आपने SN2 देखना होगा, ठीक है, SN2 देखना होगा तो उल्टा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, यहाँ पे डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि सबसे कम भीड़ जहां होगी ये वहीं अटैक करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को।
तो क्या कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द SN1 रिएक्शन विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये है आपका डी, क्योंकि SN1 है अगर, तो हमें कार्बोकेटाइन तो बनाना ही है, ठीक है। तो जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ पे एक डंडा और है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे Cl हटाओगे तो यहाँ पॉजिटिव, और मैंने बताया था कि इस लोकेशन में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि ब्रिज पोजीशन होती है, ठीक है, बहुत डाउन होती है, और यहाँ पर भी कई रीजन है इसके, ठीक है, प्लेनर नहीं बन पाती है रिंग यहाँ पर, तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल। तो जबकि देखो बी वाला तो अच्छा है, बी वाला भी ठीक ठाक है, वैसे कुछ खास तो नहीं है। तो मोस्ट डिफिकल्ट तो आपके डी वाले में होगी, नहीं डी वाले में नहीं, सॉरी, किस में होगी, आपकी सी वाले में। डी और सी सेम है ना, लेकिन ऊपर यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है तो रिएक्शन थोड़ी इजी होने लग जाती है, तो सी वाला सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वैसे तो 4 के 4 ऑप्शन ही बेकार हैं, ठीक है, ये SN1 रिएक्शन देना पसंद करती ही नहीं है, बट फिर भी जो आपके पास सबसे खराब है इसमें वो कौन है, सी है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, अमंग द फॉलोइंग द कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन इज, सब जानते हैं ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, आपका ग्रेफाइट करता है। ऑल ऑफ द अबव तो लगाओगे भी नहीं, डायमंड तो नहीं करता है, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव अ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल किस रिएक्शन से बनेगा, तो पहली रिएक्शन में अगर देखें तो Cl हटेगा और क्या लग जाएगा, OH। तो ये तो 2 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं भी हुआ तो दूसरा तरीका हो सकता है, इसमें एल्कीन बन जाए। यहाँ पे जो है CH3 प्रेजेंट होना चाहिए आपका, ठीक है, थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी इसमें। चलो सीधे सीधे आंसर पे बात करते हैं। तो ये है आपका वो आंसर, कौन सी रिएक्शन होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी कभी, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको मैं ऐसे याद कराता हूं, देखो देखेंगे थोड़ा यहाँ पे। जैसे आपके पास जो है एल्कीन है, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास है। इसमें आपने वाटर का एडिशन कराया, वाटर मतलब HOH, किसकी प्रेजेंस में, एसिड, जैसा कि लास्ट वाला एग्जांपल दिया है। वाटर का एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है और यहाँ H लगेगा, तो ये क्या बनेगा, CH3CHOH CH3। अब तुम चाहते हो कि OH जो है वो कहाँ आ जाए, राइट साइड में आ जाए। अब राइट साइड में OH लाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें रिएक्शन करानी है किससे, B2H6THF, जो भी रखी है रिएजेंट, ठीक है। तो तुम क्या याद रखो, एक तरह से यहाँ पर वाटर का ही एडिशन करना है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो आप CH2 लास्ट में OH लगाएंगे, तो इससे बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है, ठीक है, याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला सवाल आप लोगों से कह रहा है, using the given code arrange the following in decreasing order of their SN2 reaction। SN2 रिएक्शन की बात चल रही है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या देखते हैं हम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो पहले वाले को अगर हम देखें, Cl वाला कार्बन, देखो ये कार्बन एक ऐसा है 1 डिग्री, एक ही से जुड़ा है। ये कार्बन 2 साइड से जुड़ा है, नीचे तो Cl है ना, Cl को नहीं करते काउंट, तो ये है 2 डिग्री, और ये भी कैसा है, 2 डिग्री है। तो सबसे अच्छी रिएक्शन तो कौन देगा, 1 डिग्री देगा, ठीक है। तो 1 डिग्री किस में नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन ए और डी में। अब इन दोनों में से एलिमिनेट करना है। अब इन दोनों में दोनों ही 2 डिग्री, अब कौन सा वाला ज्यादा होगा। देखो जो नीचे वाला है, अगर यहां से मैं Cl हटाता हूं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे है, तो ये तो SN1 प्रेफर करेगा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो SN2 कौन प्रेफर कर रहा होगा फिर, सेकंड वाला। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो AR-SN2 रिएक्शन। ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब होता है AR का। तो SN2 रिएक्शन होनी है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो होता क्या है कि जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन होते हैं, पहली बात तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये रीजन भी हो सकता है आपको यूज हो जाए कहीं। क्यों यूज नहीं करते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि हेलोएरिन्स या क्लोरोबेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, तो आप बोलेंगे सर रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिस वजह से बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्ग, तो Cl को हटाना आसान नहीं है। और अगर SN1 रिएक्शन करता तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन बनाना होता, और बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटाइन तो क्या होता है अनस्टेबल, बेंजीन के नेक्स्ट पे कार्बोकेटाइन होता तो वो स्टेबल होता, इसलिए कार्बोकेटाइन तो नहीं बना सकता। इसका मतलब SN1 से नहीं जाता है, किससे जाएगा? फिर सीधी सी बात है SN2 से जाएगा। तो कौन दिखाते हैं इसमें से SN2 रिएक्शन? सभी लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट, और जितने ज्यादा NO2 लगे होंगे उतनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, ये भी मैं आपको बता दूं कि रिएक्टिविटी जो है वो सबसे लास्ट वाले की सबसे ज्यादा फास्ट होगी। 2-chlorobutane ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक KOH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो क्या है 2-chlorobutane, इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो 2-chlorobutane मतलब 4 कार्बन। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो इथेनॉलिक KOH से, यानी कि KOH कैसा है? इथेनॉलिक है, मतलब एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक से मैं बोलता हूँ आप लोग याद रखा करो एल्कीन्स। तो होता क्या है कि CH जिससे जुड़ा है, सॉरी Cl जिससे जुड़ा है वो कार्बन कहलाता है अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा, उसके नेक्स्ट बीटा। तो क्या करना है आपने, करना क्या है कि अल्फा से लेना है आपने Cl और बीटा से लेना है H। अल्फा से Cl कौन ले जाएगा? K। बीटा से H कौन ले जाएगा? OH। तो OH और H H2 बन जाएगा, K और Cl KCl बन जाएगा। तो बीच में एक डबल बॉन्ड लगेगा। तो पहली सिचुएशन में आपने जो डबल बॉन्ड है वो यहां लगा दिया। इससे क्या क्या सीखने को मिलेगा देखो अभी। ये बना, दूसरा क्या बनेगा? अगर पहला वाला बीटा यूज किया जाता तो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड पहले वाले के साथ आता, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये CH3, तो ये कंपाउंड बनता। अब कौन ज्यादा स्टेबल है? जो एल्कीन ज्यादा घिरी हुई है, ये एल्कीन जो है इसके लेफ्ट राइट में ज्यादा कार्बन है, जबकि इसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, राइट में ही है सब। तो ऊपर वाली एल्कीन ज्यादा कवर्ड है, इस एल्कीन को कहा जाता है सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? सेडजेफ प्रोडक्ट। और नीचे वाले को कहा जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। कौन सी वाली ज्यादा स्टेबल होती है? ऊपर वाली, मेजर एल्कीन कहा जाता है, और नीचे वाली एल्कीन को माइनर। अब यही रिएक्शन अगर मैं अल्कोहलिक से नहीं कराता, किससे कराता? एक्वस KOH से, तो Cl हटता और OH लग जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। ठीक है, बिल्कुल बेसिक होता है कि अल्कोहलिक KOH से क्या होगा और एक्वस से क्या होगा। तो क्या आंसर आ रहा है आपका? फिलहाल अल्कोहलिक था, तो आपका जो मेजर आंसर आएगा तो ब्यूटुइन आएगा। तो ब्यूटुइन नजर आ रहा है आपको? 2-ब्यूटीन, ये रहा आपका ए आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरीनेशन हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है मीथेन का, CH4 की रिएक्शन कराई जा रही है Cl2 से। किसकी प्रेजेंस में होता है क्लोरीनेशन? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और क्या बनाया जा रहा है? CCl4। 4 Cl लगाए गए हैं। ठीक है, तो 4 Cl2 ले लेते हैं क्योंकि 4 HCl भी बाहर होने। तो ये रिएक्शन हो रही है। तो होता क्या है, जो ये रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। H की जगह Cl लगा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। कैसी? फ्री रेडिकल, क्योंकि यहाँ पे जो Cl2 है वो लाइट की प्रेजेंस में जब टूटते हैं तो वो कोई कैटायन एनायन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं रेडिकल्स। तो इस रिएक्शन को जाना जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, फिर भी मुझे कोई लगता है पर्सनली कि यार ये तो आना ही चाहिए, हर किसी को पढ़ के जाना ही चाहिए। अगर वो नहीं सीख के जाता है तो वो नहीं चाहता कि वो एग्जाम में कोई आंसर सही करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस पे मैं स्टार लगवा रहा हूँ, नहीं तो इंपॉर्टेंट सब है। The absolute configuration of a molecule changes during of the following reaction.
तो कॉन्फ़िगरेशन किस में बदल जाता है? तो SN1 में तो आप बोलते हो रिटेंशन भी होता है, ठीक है, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। दो प्रोडक्ट बनते हैं ना SN1 में, तो एक का कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही रहता है, एक का अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जैसा आपका रिएक्टेंट होता है, एक का अरेंजमेंट वैसा हो जाता है जैसा रिएक्टेंट है उसका उल्टा, तो इसलिए बोलते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन। जबकि SN2 में क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूल उल्टा हो जाता है, यानी कि 100% क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज। तो चेंज किस में होता है फिर, SN2 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी देखो, अभी मैंने बताया था ना, तो हो क्या रहा है, देखो इसमें Br हट रहा है और कौन आ रहा है, इसमें OH आ रहा है। और OH को देखो जरा कहाँ से आया है, पीछे साइड से आया है। तो पीछे से अटैक किया, मॉलिक्यूल उल्टा हो गया। तो उल्टा मैंने अभी बताया किस रिएक्शन में होता है, SN2 में। तो ये फायदा है, और क्वेश्चंस भी मैं कोशिश की है कि जो एक आध टॉपिक हो उस पर 2-3 क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, जिससे आप लोगों ने, अगर पहली बार भी कुछ बच्चे सीधे क्वेश्चंस कर रहे होंगे या रिवीजन नहीं हुआ होगा, भूल गए होंगे, टाइम क्योंकि कम है और चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए क्या है, रिएक्शंस मैच करनी है इसमें। अब बताओ सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सी रिएक्शन आती है? तो मुझे तो पर्सनली ये आती है, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और ये सैलिसिल्डिहाइड बनता है जिसमें, और मैं अभी कितनी बार बता चुका हूँ तुम्हें, रायमेटाइमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बीन होता है। तो ये ठीक ही लगा हुआ है सीधे, ठीक है। सी का थर्ड है कार्बीन, तो कार्बीन बनता है इंटरमीडिएट। सी का थर्ड देखो किस किस में, इसमें देखो जरा, सी का थर्ड नजर आ रहा है हमें। ओके, तो सी का थर्ड किस किस में नजर आ रहा है आपको, ए और डी में। तो बस अब डी वाले को चेक करो, अगर डी वाला बताए तो क्या है यहाँ पर, 3 डिग्री है और KOH है, ठीक है, KOH दिया हुआ है। अब होगा क्या इसमें, OH नेगेटिव ने अटैक करना है, OH नेगेटिव ने अटैक करना है। कौन सा डिग्री है, 3rd डिग्री है। तो क्या बनेगा इसमें, 3rd डिग्री में क्या बनते हैं, कार्बो कैटायन बनते हैं। तो कार्बो कैटायन का मतलब इसका आंसर क्या है, 1 है। तो लास्ट वाले का 1 यानी कि डी का 1 किसमें है, इसमें है। तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सारे ऑप्शन आए, जरूरी नहीं एलिमिनेट करके आंसर आ जाते हैं। एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी कि RX को OH में बदलना है, ROH में बदलना है। तो X हटा के क्या लगाना होगा, OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा ROH। तो पूछा जा रहा है रिएक्शन कैसी होती है, ये सब्स्टिट्यूशन होता है ऑब्वियसली, ठीक है। इस X हटा के हम क्या लगाते हैं, OH, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। कितने टाइप के होते हैं, SN1 और SN2। उसके बाद है हमारे पास Br है, फिर CH2 Br और KOH भी कैसा है, अल्कोहलिक, एल्कीन्स तो बनेंगे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, CH2 Br। तो हमारे पास जो Br है वो 2 लगे हैं। तो इस Br के अकॉर्डिंग ये अल्फा है और ये बीटा। लास्ट वाले Br के अकॉर्डिंग ये अल्फा और ये बीटा। अभी हम लोगों ने सीखा था कि अल्फा से Br जाता है और बीटा से क्या जाता है, H। अल्फा से Br जाएगा, बीटा से H। तो पहले वाले 2 अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर लास्ट वाले 2 के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 कार्बन है। ब्यूटा, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आते हैं तो टा लगा देते हैं, ब्यूटा। और 1 और 3 पे क्या है, डाइईन, तो 1 3 डाइईन ये मिल गया है आपको। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन SN2 रिएक्शन विच केमिकल विल रिएक्ट फास्टेस्ट वे। तो SN2 रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन कौन करता है? तो SN2 में 1 डिग्री देखना होता है हमें, तो 1 डिग्री कौन सा है, A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। तो देखो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, अगर पहली बार भी कोई बच्चा सुन रहा है इसको, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। टॉलरेंस
टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? पहली बात तो टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिया और सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। काम क्या होता है? कौन देते हैं टेस्ट? ऑल एल्डिहाइड्स, सारे एल्डिहाइड के टेस्ट देते हैं। ये टेस्ट देता है तो मिलता क्या है हमें? सिल्वर मिरर फॉर्म जो कर सकता है वो इस टेस्ट को दे रहा होगा। ठीक है, और कौन देते हैं? सारे एल्डिहाइड। तो देखो ऑप्शंस में क्या है, एसिड एल्डिहाइड है तो ये दे देगा टेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस विद कॉपर कैटलिस्ट। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसे कॉपर ट्यूब में हीट करना है। तो क्या काम होता है कॉपर ट्यूब का? तो इसका काम होता है डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब क्या निकालना होता है? हाइड्रोजन। तो निकाल दो हाइड्रोजन यहाँ से, ये H गया, ये H गया, तो क्या बचा? खाली O। तो C के साथ बच रहा है O, तो ये हो गया CH3COCH3। तो क्या बन गया? ये एसीटोन बन गया। A इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग D फॉर्म टू L और वाइस वर्सा इज नोन एज। इसको वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, याद रखना। D L में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उल्टे हो जाए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जिसमें D और L प्रेजेंट होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक ही बीकर है, उसके अंदर कुछ अमाउंट D का है कुछ L का है, तो उसको तो रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, और उन दोनों को अलग करना रेसमाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ D L में कन्वर्ट हो रहा है, L D में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स टूवर्ड्स सोडियम मेटल। तो देखते हैं रिएक्शन करा के कि ROH की रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन किससे करानी? Na से। तो होता क्या है, रिएक्शन क्या बनती है? RONA प्लस H2। तो अगर ये 3rd डिग्री एल्कोहल होगा, जैसे मान लो ये है, तो ऊपर वाली रिएक्शन में तुम्हें नजर क्या आ रहा है कि एल्कोहल से H जाना है। तो मुझे बताओ कि 3rd डिग्री से H जाना इजी है या OH जाना इजी है? अगर OH चला जाता है तो ये 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल है, लेकिन H जाने से ये कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो H जाने से क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रिच होता है ऑलरेडी, और ये तीनों 3rd डिग्री वाले भी क्या होते हैं? रिच। तो रिच तो अनस्टेबल करेगा इसे, तो इससे अच्छा तो OH चला जाता। तो सबसे इजीली जो अगर H जा सकता है तो किससे जा सकता है? प्राइमरी से। प्राइमरी वाला फास्ट रिएक्शन करेगा, 3rd डिग्री सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। काफी क्वेश्चंस हैं अभी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें क्या बताया जा रहा है? ओजोनोलिसिस ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटीन टू यील्ड्स। ठीक है, ओजोनोलिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सिखा रहा हूं मैं ओजोनोलिसिस बिल्कुल ट्रिक से। 2-मिथाइल ब्यूटीन है ना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। ठीक है, 2-मिथाइल ब्यूटीन, तो 2 पे आपने क्या लगाना है? मिथाइल लगाना है। 1 सेकेंड। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। ब्यूटीन का है तो मतलब डबल बॉन्ड पहले पे है, और मिथाइल का है तो 2 पर क्या लगा दिया? इथाइल, मिथाइल लगा दिया। तो क्या बचा यहाँ? CH2, फिर ये CH2 और ये CH3। ओजोनोलिसिस करना है, तो ओजोनोलिसिस में होता क्या है? पहले स्टेप में हम रिएक्शन कराते हैं किससे? O3 से, और दूसरे स्टेप में रिएक्शन कराते हैं किससे? Zn/H2O से, जिंक का हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ट्रिक क्या है ना बच्चों इसमें? ट्रिक ये है कि आपने ये बॉन्ड हटाना है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O लगाना है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O। तो पहले वाला क्या बन जाएगा? CH2O, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, CH3 तो उसके पास है ही, फिर CH2 और ये CH3, तो ये तो बन गया कीटोन। CH2O क्या होता है? CH2O होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या बनते हैं इसमें? बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिलहाल तो यही बन रहा है। तो बस आपने इस तरीके से इसको बनाना होता है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है।
इसके बाद आता है हमारे पास आइडेंटिफाई Z इन द सीरीज। तो Z आपने निकालना है। तो क्या हो रहा है रिएक्शन में, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr ऐड करो। कोई रूल लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि दोनों साइडें क्या है, सेम है। डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक साइड H लगाओ, एक साइड Br। तो क्या बनेगा CH3 CH2 Br। उसके बाद एक्वस KOH है। KOH कैसा है, एक्वस है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एल्कोहलिक से एल्कीन बनते हैं। एक्वस सब्स्टिट्यूशन करेगा तो क्या बना देगा CH3 CH2OH। Na2CO3 क्या होता है ना, एक बेस होता है। क्या होता है, एक बेस होता है। तो Na2CO3 बेसिकली जो काम करता है वो करता है यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट देने का। ठीक है, तो इसमें जो बनता है वो CHI3 बनता है। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें इसे। आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि क्या कंडीशन होती है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। या तो कंपाउंड COCH3 कंटेन करता हो या फिर कंपाउंड कंटेन करता हो CHOH, इस तरीके से। तो अगर इथेनॉल को ओपन करोगे तो इथेनॉल ऐसा ही तो है, ये देखो इसका एक H अलग लिख लो। तो ये रहा आपके पास CH3CHOH। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये बेस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कार्बोनेट लिखते हैं या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या लिखा जाता है, NaOH प्लस I2 लिखा जाता है। तो फिलहाल आपका यहाँ पर ये कंपाउंड बन रहा होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म। एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, जैसे मैंने यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड ले लिया, रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। ठीक है, इनके नाम ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रिएक्शन बड़ी इजी होती है। H2 और O बाहर, तो बस जोड़ दो यहाँ से। तो CH3 है, CH है, फिर डबल बॉन्ड क्या है, NOH। तो ऑक्साइम बनते हैं। क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल्डो ऑक्साइम्स। क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्साइम है, कीटोन का ऑक्साइम होता तो कीटो ऑक्साइम कहा जाता। चलो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट द मोस्ट अनस्टेबल। तो सबसे अनस्टेबल वो होती है जिसकी रिंग सबसे छोटी होती है। जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। कौन सी थ्योरी थी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, कि रिंग का साइज जैसे जैसे बढ़ता है स्टेबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रेन कम हो जाता है। सबसे अनस्टेबल होता है साइक्लोप्रोपेन। क्यों एग्जिस्ट करता है वो भी मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है, थ्योरी वाले लेक्चर्स में। ठीक है, क्वेश्चंस में नहीं। कार्बिल एमाइन रिएक्शन इज गिवन बाय। कार्बिल एमाइन कौन देते हैं, एमाइन तो देते हैं, ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन तीनों दिए हैं इसने। कार्बिल एमाइन देते हैं सिर्फ प्राइमरी एमीन। RNH2 से क्या बन जाता है, RNC। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था, और ऑब्वियसली आप सीरीज तो रेगुलर पैटर्न में ही देख रहे होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, फ्रीडिल क्राफ्ट तो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एल्डोल कंडेंसेशन होता है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन वो भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है। जो यहाँ पे आना चाहिए था वो ऑप्शन आया ही नहीं। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जब आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हो। अब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकती है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी हो सकती है, दोनों चीजें आ सकती हैं इसमें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है हमें, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलेगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, among the following derivatives of ethane the one having the highest boiling point is। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसका मास सबसे ज्यादा होता है। तो देखो कार्बन ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है, आयोडीन वाले का होता है। देन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एनिलीन का क्या करना है, हमें ब्रोमिनेशन करना है। तो लाइक हमारे पास ये NH2 है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन वाटर है। तो ब्रोमीन वाटर की जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, NH2 तो आपका यही रहेगा और Br जो है आपका वो ऑर्थो पैरा और अगेन ऑर्थो, तो इस पे बन जाएगा। तो आपका आंसर होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये फॉर्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों को मजा आ रहा होगा, तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं। और ऐसे ही आगे क्वेश्चंस आप लोगों के आते रहेंगे, तो ऐसे ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।